Welcome student, class 10th, lecture 4, chapter coordinate geometry. Today I will teach section formula, internal division of line segment. Student, line AB, the coordinate of A x1 comma y1 and coordinate of B x2 comma y2. Point P lies on internal side of line segment AB. The coordinate P x comma y. Point P divide the line segment AB in the ratio m1 m2. इंटरनल डिवीजन, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ये जो पॉइंट पी है वो लाइन के अंदर है। इस लाइन सेगमेंट को वो दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। कौन सा पार्ट है? m1 m2 पार्ट। तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही हमको फाइंड आउट करना है। डिवीजन दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। But in the high school syllabus only internal division, not external division. External division 11th में है। Then the coordinate of P m1 x2 m2 x1 upon m1 plus m2 कामा m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. This is the coordinate of point P. Point P क्या है? इस लाइन सेगमेंट को दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट AP, दूसरा पार्ट BP। पहले पार्ट का रेशियो m1, दूसरे पार्ट का m2। x1 y1 x2 y2 और m1 m2 की वैल्यू इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करने पे हमको P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाता है। दिस इज द इंटरनल डिवीजन। इफ point P lies on line segment AB, P is the midpoint. If P is the midpoint, M1, M2. If P is midpoint, this indicates that AP equal to BP. Means m1 equal to m2. If P is the midpoint, तो ये both section equal होंगे। In this case, coordinate of P m2 x1 m1 x2 m1 plus m2 कामा m2 y1 m1 y2 m1 plus m2. But if m1 equal to m2, तो m1 is replaced by m2 और m2 is replaced by m1। किसी एक को इसमें से रिप्लेस कर देंगे। m2 को रिप्लेस कर दे रहे हैं m1 से, तो m1 x1 m1 x2 m1 plus m1 m2 is replaced by m1, m2 is replaced by m1 comma
m1 y2 m1 y1 m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 कॉमन लिए तो x1 प्लस x2, m1 कॉमन लिए x1 प्लस x2, m1 प्लस m1 2m1 कामा m1 कॉमन लिए तो y1 प्लस y2 और 2 ये m2 m1, m1 से m1 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल। फाइनली क्या मिला? द कोऑर्डिनेट ऑफ P x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P if P is largest midpoint on the line segment AB। अगर P मिड पॉइंट होगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, y2 बाई 2। यहाँ पे क्लियर लिख रहे हैं, क्लियर बड़ा सा P x1 कामा y x1 प्लस x2 बाई 2 y1 plus y2 by 2. This is the coordinate of the midpoint if P lies meet in the line segment AB. Student, one question based on the section formula. Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the point 4, -3 and 9, 7 internally in the ratio 3:2। एक डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम। देखो ये लाइन सेगमेंट होगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड। अब इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P सपोज कर लिए एक्स वाई, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 3:2 रेशियो में, 3:2 रेशियो में। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए 4, -3 और द कोऑर्डिनेट ऑफ बी 9, 7। वंस अगेन रिपीट द क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी ज्वाइनिंग द पॉइंट क्या है? 4, -3, 4, -3, 9, 7 इंटरनली इन द रेशियो। रेशियो क्या हो गया? 3:2। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को दो पार्टों में 3:2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है? उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। इस पी की वैल्यू निकालनी है। सेक्शन फार्मूला, अप्लाई द सेक्शन फार्मूला। Pxy m1 x2 m2 y x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 m2 y1 upon m1 plus m2. This is the section formula. In this is the x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 m1 and m2. Substitute the all value, means x1 y1 x2 y2 m1 m2. So we get m1 3 x2 9 plus m2 2 x1
4 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 2 डायरेक्ट 5 लिख दिए 5 m1 3 y2 7 m2 2 y1 माइनस 3 और डायरेक्ट m1 प्लस m2 3 प्लस 2 5 27 प्लस 8 अपॉन 5 21 माइनस 6 बाय 5 27 प्लस 8 35 बाय 5 ये हो गया 15 by 5. This gives 7, 3. This is the answer. Point P जिसकी वैल्यू क्या है 3, 2 इस लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे. हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल? फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट. He known formula in class 9th. But if the coordinate of vertices of a triangle are given, how to find the area of triangle? किसी ट्रायंगल ABC कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो कैसे एरिया फाइंड आउट किया जाता है? If the vertices of the triangle ABC whose coordinate x1, y1, x2, y2, x3, y3 तो कैसे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे? अब तक जो फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, उसमें बेस और हाइट से निकालते थे. इन क्लास 9th हीरोन फार्मूला, उसमें साइड्स और पेरीमीटर से निकालते थे, सेमी पेरीमीटर से. बट इन दिस क्लास हमको वर्ड कोऑर्डिनेट से निकालना है. द फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 mod x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 minus y2 closed mod closed square unit. With the help of this formula we find out the area of triangle whose coordinate of the vertices x1 y1 x2 y2 x3 y3. 1/2 x1 y2 माइनस y3 1 2 3 x2 2 के बाद 3 के बाद 4 बट 4 तो है नहीं, फिर रिटर्न हम 1 पे आ गए. x3 y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट. दिस इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल. इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ a minus 5, 7, b minus 4, minus 5 and c minus 1 minus 6, find the area of the triangle ABC. Apply the formula area of triangle. Let x1 minus 5 y1 7 x2 minus 4 y2 minus 5 x3 minus 1 और y3 minus 6. ये x1 y1 x2 y2 x3 y3. फार्मूला 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2. Apply the formula. 1/2 x1 minus 5
y2 minus y3, y2 means -5, y3 means -6, तो +6 हो गया। फाइनली इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, x2 -4, y3 -6, y1 7, x3 -1, y1 7, y2 -5, तो ये प्लस हो जाएगा। 1/2 6 1 हो गया, 1 इज मल्टीप्लाइड बाई -5, तो -5, -4 इंटू -13 -12 1/2 -5 -52, तो ये माइनस प्लस हो गया, और ये -12 1/2 52 minus 17, ये आपका हो गया 35/2 मीन्स 17.5 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट, इस मॉड का मतलब होता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो अगर इस मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होता है। इन लोअर क्लास में आप जानते होंगे कि मॉड -3 हो तो उसकी वैल्यू 3 होती है। एरिया क्या हो गया फाइंड 17.5। रिपीट वंस अगेन, ABC कोऑर्डिनेट्स इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इजी वे से कैलकुलेशन है, लोअर क्लास का कैलकुलेशन, फिर हमको आंसर मिला स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, इसके पहले 3 पॉइंट्स कोलिनियर कैसे दिखाया जाता है हम डिस्टेंस फार्मूले से क्लियर कर चुके हैं। आई थिंक लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में कि डिस्टेंस फार्मूले से कैसे क्लियर किया जाता है। कोलिनियर मीन्स इफ 3 or more than 3 points lies on a line is known as collinear, otherwise नॉन कोलिनियर। अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो कोलिनियर होता है, अगर लाइन नहीं करते हैं तो नॉन कोलिनियर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से कैसे फाइंड किया जाएगा। स्टूडेंट, सपोज किया जाए ABC, this is the vertices of a triangle. If point A lies on BC, तो यानी ये पॉइंट यहां आ गया कि ट्रायंगल बन नहीं सकता है। इस केस में क्या होगा, अगर पॉइंट इफ पॉइंट ए लाइज ऑन BC तो ट्रायंगल बन नहीं सकता है। इससे क्या क्लियर हुआ, अगर ट्रायंगल ABC का एरिया हम 0 प्रूफ कर दें, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0, देन पॉइंट ABC are collinear. If we prove area of triangle ABC equal to 0, then point ABC are collinear. If area of triangle ABC not equal to 0, then the given point are not collinear. Okay, thank you.